आज इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी सादा वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक मशीन में तब्दील करेंगे, जो बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन की तरह ही काम करेगी। इसके अलावा भी बाकी की सारे टिप्स बहुत अमेजिंग हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखें ताकि आप इन टिप्स से भरपूर फायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम जाया किए। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये कोल्ड कॉफी बनाने से रिलेटेड है। अक्सर जब हम कोल्ड कॉफी बनाते हैं तो वो झागदार नहीं बनती, मतलब जैसे हम कैफे से कॉफी पीते हैं उसमें और घर वाली कॉफी में हमें जमीन आसमान का फर्क लगता है। आज मैं आपको कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफी बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक प्लेट में डालनी है कॉफी। जितनी आप बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से डाल लें। फिर आपने इसमें डालनी है शुगर। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून शुगर डालूंगी। अब आपने थोड़ा सा पानी डालकर चाय की छलनी के साथ इसको मिक्स करना है। बस 1 से 2 मिनट इसको ऐसे ही रब करें तो इसका कलर लाइट कलर में तब्दील हो जाएगा। जितनी देर मैं इसको रब कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये देखिए, हमारी क्रीमी झागदार कॉफी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कॉफी से आपने कोल्ड कॉफी कैसे बनानी है। तो इसके लिए आपने एक कप में लेना है फुल ठंडा दूध। इसमें आपने कॉफी को डालना है अपने जायके के हिसाब से। मैंने यहाँ पर दूध में बर्फ भी डाली है क्योंकि दूध ज्यादा ठंडा नहीं था। अब आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी जबरदस्त सी कोल्ड कॉफी बनकर रेडी हो गई है। अब आप इसे ऐसे ही पिए और खूब एंजॉय करें। तो है ना, ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के गंदे शूज से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो शूज को हम ऐसे ही बैग में रख लेते हैं जिससे हमारा बैग भी गंदा हो जाता है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे अब आपका बैग बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि इसे हम ऐसी चीज में छुपाएंगे जिससे आपका बैग बिल्कुल महफूज रहेगा। तो इसके लिए आपने लेना है प्लास्टिक रैप। इसमें आपने इन शूज को रखकर कवर करना है। प्लास्टिक रैप तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, इसमें आप इनको कवर कर लें। वैसे भी जब बच्चे स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो वो भी अपने साथ लाजमन शूज लेकर जाते हैं। जब बच्चे वहाँ पर खेलते हैं तो उनके शूज भी गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप उनको सिखाएं कि किस तरह से वो अपने शूज को कवर कर सकते हैं, फिर जिससे उनका बैग भी गंदा नहीं होगा। क्योंकि अगर बैग गंदा हो जाए तो फिर हमें उसको वॉश करना पड़ता है। इस तरीके से आपको डबल काम नहीं करना पड़ेंगे। तो हमारे शूज मुकम्मल कवर हो चुके हैं। अब आप इनको जहाँ पर मर्जी लेकर जाएं, इससे आपका बैग गंदा होने से महफूज रहेगा। तो है ना, ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी चिली फ्लेक्स से रिलेटेड है। अक्सर मानसून के मौसम में हमारे मसाले, मिर्ची, हल्दी, नमक, हत्ता कि हर तरह की चीजों में नमी आ जाती है जिससे फिर इन चीजों में कीड़े पड़ जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपकी चीजें सारी महफूज रहेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी जार में मिर्चें डालें वो खुश्क तो है ना। अगर खुश्क नहीं है तो इसको पहले खुश्क कर लें और फिर इसमें मिर्चें डालें। और अगर आपकी मिर्चों में कीड़े पड़े हों तो उनको भी आप किसी बर्तन में डालकर धूप लगवाएं। सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। अगर कीड़े बहुत ज्यादा हैं तो फिर आप इनको फेंक दें। जब भी कंटेनर में मिर्चें डालें तो आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि आप जिस भी चीज को इसमें डालें वो नमी को जज्ब लाजमी करती हो। मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा नमक। ये आप रॉक साल्ट भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त रॉक साल्ट मौजूद नहीं था। रॉक साल्ट वो होता है जिसको हम डली वाला नमक भी बोलते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2-3 टूथपिक स्टिक्स।
ये भी आपकी मिर्चों से नमी को जज़ब कर लेंगे और कीड़े नहीं पड़ने देंगे। तो अब आप इसको टाइटली बंद करके रखें ताकि इसमें हवा ना जाए और आपकी मिर्चें कीड़ों मकोड़ों से महफूज रहें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस वीडियो में मैं आपको कम वक्त में कपड़ों को इस्त्री करने का सही तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपने जहां पर भी कपड़े इस्त्री करने हैं उस जगह पर कोई मोटा कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े पर कहीं भी बल ना पड़े हों, क्योंकि इससे भी सही से कपड़े प्रेस नहीं होते। अब आपने कपड़ों के टिप्स को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले हम इसके कॉलर या फिर बैंड को प्रेस करेंगे, फिर बटनों वाली पट्टी को, फिर तीरे को और फिर बाजुओं को। आपने पानी स्प्रिंकल करके कपड़ों को प्रेस करते जाना है। पानी आप शावर में भी ले सकते हैं और हाथों से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपने इन कपड़ों की सिलाइयों को अच्छे तरीके से बैठाना है, क्योंकि अगर आप इसकी सिलाइयों को अच्छी तरह से नहीं बिठाओगे ना तो बाद में इसकी सिलाइयां अच्छी तरह से सेट नहीं होती। और हाँ, एक बात का और आपने ध्यान रखना है कि जब आप कपड़ों को प्रेस करने लगें तो पहले आयरन को मीडियम और फिर हाई कर दें। मतलब अगर आप कॉटन के कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो पहले आपने आयरन को मीडियम ही रखना है। जब आप कपड़ों को प्रेस करें तो फिर इसको हाई कर दें अपने कपड़ों के मुताबिक और अपने कपड़ों के हिसाब से, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म हो गई तो ये आपके कपड़ों को ना जला दे। इस तरह से आयरन कभी भी कपड़ों के साथ नहीं चिपकेगी। अक्सर जब हम फुल आयरन को गर्म करके कपड़े प्रेस करते हैं तो आयरन का दाग फौरन से कॉटन के कपड़ों पर लग जाता है। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके कपड़ों पर आयरन का दाग नहीं लगेगा। आप इस तरह से गौर से और ध्यान से देखते जाएं। इसी तरह से आपने फ्रंट साइड और बैक साइड से कपड़ों को प्रेस कर लेना है। जब आप ऊपर वाले हिस्सों को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो फिर बाकी हिस्सों को प्रेस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं तो इसी तरीके से कपड़ों को प्रेस करती हूँ, मुझे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। इसलिए मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं कपड़े प्रेस करती हूँ आपको भी बता दूं ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें। आप यकीन माने कि मैं 5 से 7 मिनट में कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, चाहे वो माया लगे कपड़े ही क्यों ना हो। अब मैं आपको इन कपड़ों को तय करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने कमीज को उल्टा करके बिल्कुल बराबर में दोनों तरफ से फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर बाजुओं को रखकर ऊपर से प्रेस कर दें। वैसे मैं इनको ऊपर से प्रेस नहीं करूंगी क्योंकि प्रेस की तह भी ऊपर से नजर आती ही रहती है जब हम कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से कपड़ों को प्रेस करके तय किया है। क्या आप भी इसी तरह से कपड़ों को प्रेस करते हैं? वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं इस वीडियो में आपको सादा मशीन को ऑटोमेटिक मशीन बनाने की टिप बताऊंगी। अक्सर जब हम सादा मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अलग से कपड़ों को खंगालना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपनी मशीन को इस तरीके से यूज करेंगे तो आपके कपड़े खुद से ही खंगाले जाएंगे। जैसे ऑटोमेटिक मशीन में होते हैं वैसे ही ऑटोमेटिक मशीन में तो हमें सर्फ बार बार डालना पड़ता है। जब हम कपड़े निकालें तो हमें नया सर्फ और पानी दोनों डालना पड़ते हैं, लेकिन इस मशीन में सिर्फ एक बार आपको सर्फ डालना पड़ेगा और एक ही बार में पानी। तो यहाँ पर मैंने मशीन में पानी डाल दिया है। आप अपनी मशीन के हिसाब से पानी डालें, क्योंकि मैंने अपनी मशीन के हिसाब से इसमें पानी डाला है। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा सर्फ डालेंगे, मतलब सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब। इस तरीके से आपको सर्फ भी बहुत कम डालना पड़ेगा। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब व्हाइट विनेगर, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। ये आपके पसीने वाले कपड़ों से स्मेल को खत्म करेगा और जिद्दी किस्म के स्टेन्स भी साफ हो जाएंगे, वो भी मिनटों में। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक डालने से अगर आप 2 चम्मच सर्फ भी डालेंगे तो भी आपके कपड़े चकाचक साफ हो जाएंगे और बहुत ज्यादा चमकदार और निखरेंगे। अगर आप इस तरीके से व्हाइट कपड़ों को वॉश करेंगे तो फिर आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। अब हम इस मशीन को ऑन करके इसकी झाग बनाएंगे और फिर साथ साथ हम इसमें अपने कपड़े भी डालते जाएंगे। इस तरीके से आपके कपड़े एक राउंड में ही साफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी बिजली की भी बचत होगी। मतलब इस टिप से आज आपको ढेरों फायदे होने वाले हैं। बहुत से लोग ऑटोमेटिक मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, उस मशीन का नुकसान भी बहुत है और इससे हमें बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन ने बार बार सर्फ और पानी
दोनों का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इस मशीन के भी बहुत से फायदे हैं। सादा मशीन में जिन चीजों को हमने डाला है उनकी वजह से अगर आप 3 से 4 बार भी कपड़े डालकर धोएंगे तो भी मशीन का पानी काला नहीं पड़ेगा, बस कपड़ों का कलर ना उतरता हो। अब हम इसी तरह से मशीन का एक राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने मशीन का एक राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हमने एक बार जितने कपड़े धोने थे धो लिए हैं। मैंने इस मशीन में 3 बार कपड़े डालकर धोए हैं और पानी का कलर आप चेक करें कि अभी भी वाइट है, मतलब हम इसमें और मजीद कपड़े भी धो सकते हैं क्योंकि इसका पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। अब हम इसका पानी गिराकर इसमें साफ पानी डालेंगे और फिर इसमें कपड़े डालकर खंगालेंगे। तो मैं पानी डालकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब मैं इसमें कपड़ों को डालूंगी जिनको मैंने खंगालना है। इस तरह से आप ज्यादा कपड़े डालकर मशीन को ऑन कर लें। वैसे भी जब हम कपड़ों को हाथों से खंगालते हैं तो एक हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और दूसरा हमें 2 कपड़ों को धोने के लिए 2 टब पानी की जरूरत लाजमी पड़ती है और हम 3 बार एक सूट को खंगालते हैं जिससे हमारे बाजू भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से ना तो आपको मेहनत करना पड़ेगी और ना ही ज्यादा पानी जाया करना पड़ेगा। आप पानी देखें कि अब साफ निकलना शुरू हो गया है, मतलब हमारे कपड़े खुद से साफ हो गए हैं। अब अगर आप इनको स्पिनर करना चाहते हैं तो कपड़ों को ऐसे ही इसमें रहने दें और मशीन को फिर से चलाएं तो आपके कपड़े बगैर स्पिनर के खुश्क हो जाएंगे। लेकिन आपने इसमें एक खुश्क टॉवल लाजमी रखना है जिससे आपके कपड़ों से हर तरह की नमी जज्ब कर ले। तो इस टिप में मैंने आपको बगैर ऑटोमेटिक मशीन के कपड़ों को सुखाने और कपड़ों को खंगालने की टिप बताई है जिसका रिजल्ट आपको इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें और फिर इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें कि इनसे आपको फायदा हुआ है या फिर नहीं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी एक और नई जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।